दोस्तों कुरान करیم के इस डिफ़िकल्ट वर्ड को पढ़ने में 91% लोग गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलीफ में मद, जीम में शद, वाव में मद और नून में शद है। इस मुश्किल लफ्ज़ को किस तरीके से हीजिए और मतन पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों इस मुश्किल लफ्ज़ को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ अलीफ में मद है। इस मद को कहते क्या, कितना अलीफ के बराबर टानेंगे। जीम पर शद है। आइए किस तरीके से इसमें वक़्फ़ किया जाएगा और पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों इस मुश्किल लफ्ज़ को किस तरीके से पढ़ना है आइए सीखेंगे, तो फॉलो ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे सूरा अल अनआम के जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ना सीखेंगे। अक्सर लोग जहां गलतियां करते हैं उन अल्फाज ही को मैं आप लोगों को सही पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते। तो यहाँ पर देखिए अलीफ के बाद यानी अलीफ पर ज़बर है तो इसको हम लोग अलीफ नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे। बगल में नून पर जज़म है और नून के बाद बा एक हर्फ है। तो जब भी तनवीन यानी डबल ज़बर डबल ज़ेर डबल पेश के बाद बा होगा या फिर नून साकिन के बाद बा होगा तो वहाँ छोटा मीम लिखा रहेगा, उसको गुन्ना के साथ पढ़ना है, मज़ीद नून को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हिज्जे करना इस तरीके से है। हमज़ा मीम ज़बर अम, बा मद खड़ा ज़बर ब, 3 से 4 अलिफ टानेंगे। हमज़ा पेश उ, वाव को नहीं पढ़ेंगे। अम ब उ, इस तरीके से ये मुश्किल लफ्ज़ को सूरा अल अनआम के अंदर पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों सूरा अल अनआम के अंदर ही ये भी लफ्ज़ मुश्किल आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आसान तरीक़े से सीखते हैं। दोस्तों मीम के बगल में नून साकिन है जिसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक और नून है जिस पर शद आ गया है। जब बगल वाले हर्फ में शद आ जाता है तो जज़म वाले हर्फ को छोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पर मीम नून ज़ेरमिन जज़म वाले नून के साथ मिला रहे हैं। नून ज़बरना, बा ज़बर बा, हमज़ा ज़ेर ई, या को नहीं पढ़ेंगे। मिन नबई, मिन नबई, मिन नबई, इस तरीके से ये मुश्किल लफ्ज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों दो लफ्ज़ यहाँ पर देखिए किस तरीके से पढ़ना। अली पर जज़म है तो इसको हमज़ा पढ़ेंगे झटका देकर। अली पर मद है, बगल में हमज़ा है तो इसको 3 से 4 अलिफ टानेंगे क्योंकि मद मुतसिल है। वात पर शद है डबल पढ़ेंगे, रा पर शद है डबल पढ़ेंगे। अली पर मद है तो इसको भी 3 से 4 अलिफ खींचेंगे क्योंकि बगल में हमज़ा है, ये मद मुतसिल है। तो देखिए यहाँ पर बा लाम ज़ेर बिल, बा हमज़ा ज़बर बा, सीन अलीफ मद ज़बर स, हमज़ा ज़ेर ई, वाव को ज़ाद के साथ मिलाएंगे, अलीफ लाम को नहीं पढ़ेंगे। वाव ज़ाद ज़बर व, ज़ाद रा ज़बर दर, रा अलीफ मद ज़बर रो, हमज़ा ज़ेर ई। बिल बअसाई वद्दर्राई, इस तरीके से ये मुश्किल लफ्ज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पर हमज़ा ज़ेर ई, लाम लाम ज़बर लल, या अलीफ को नहीं पढ़ेंगे। हा पेश हु, और यहाँ पर दाल के ऊपर ज़बर या खाली है, हरकत से अलीफ भी खाली है, दोनों हरूफ को नहीं पढ़ेंगे। दाल को डायरेक्ट जज़म वाले हमज़ा के साथ मिलाकर झटका देंगे। दाल हमज़ा ज़बर द, द, ता ज़ेर ती, नून अलीफ ज़बर ना, एक अलीफ टानेंगे क्योंकि यहाँ पर अलीफ से पहले ज़बर है तो अलीफ मद्दा है। तो यहाँ इस तरीके से पढ़ेंगे। इलल हुदा तीना, इलल हुदा तीना, इलल हुदा तीना, इस तरीके से सूरा अल अनआम के अंदर इस मुश्किल लफ्ज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए एक मुश्किल लफ्ज़ है। यहाँ पर जो मद है बगल में लाम में शद है तो 3 से 4 अलिफ पढ़ेंगे। मज़ीद द्वात पर भी शद है तो डबल पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए मीम ज़ेरमी, नून लाम ज़बर नल, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, मीम को द्वात के साथ मिलाएंगे, अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे। मीम द्वात ज़ेर मिद, द्वात अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल,
3 حروف کو ملا کر ہجے کریں گے 5 سے 6 الف ٹانتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے لام یا زیر لی 1 الف ٹانیں گے یا مدہ ہے نون زبر نا من القوم الضالین من القوم الضالین تو اس طریقے سے یہ مشکل لفظ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو سورہ الانعام کے سب سے مشکل لفظ ہے، چلیے آسانی کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے یہاں 2 مد ہے اور دونوں مد کے بعد شد ہے، تو یہ مد لازم دونوں مد ہے، 5 سے 6 الف ٹانتے ہوئے بغل والے شد والے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کس طریقے سے ہجے کریں گے دوستو، یہاں دیکھیے حمزہ زبر آ تا پیش تو اتو، آپ 3 حروف کو ملا کر ہجے کریں گے ح الف جیم مد زبر حج، جیم واو نون مد پیش جون، نون یا زیر نی 1 الف ٹانیں گے۔ تو اس طریقے سے متن پڑھیں گے اتحجونی اتحجونی، اس طریقے سے سورہ الانعام کے اندر 80 نمبر آیت میں یہ مشکل لفظ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو یہ بھی وہی آیت کے اندر بھی دیکھنے کو مل جائے گا، تو یہاں دیکھیں واو زبر وا ہا الف جیم مد زبر 3 حروف کو ملا کر یہاں بھی ہجے کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں واو زبر وا ہا الف جیم مد زبر حج، جیم زبر جا ہا الٹا پیش ہو، وحجہ وحجہ، تو اس طریقے سے یہ مشکل لفظ کو سورہ الانعام کے اندر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھیے تا اور تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، تو دونوں میں شد ہے تو دونوں کو ڈبل پڑھیں گے، لام زبر لا، قاف کو ڈائریکٹ تا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور دال کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ تا میں شد آ گیا ہے۔ قاف تا زبر قد تا زبر تا، لقد تا قاف تو زبر قد تو زبر تا، عین زبر آ، لقد تقطع، اس طریقے سے یہ مشکل لفظ کو سورہ الانعام کے اندر پڑھیں گے۔ تو دوستو آج میں نے سورہ الانعام کے جتنے بھی جن کو پڑھنے میں اکثر لوگوں کو دقتیں پیش آتی ہیں اچھے طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کریں اور کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔